एक कामयाब दौरा है और उन्होंने दौरे पे अंडे दे कि आप ये एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद कर लें, लेकिन क्योंकि टारगेट एससीओ कॉन्फ्रेंस है। एससीओ एज प्लान चलेगी, अच्छे तरीके से चलेगी, पुरअमन तरीके से चलेगी, खुश असलूबी से चलेगी। किसी को ना कानून को हाथ में लेने की इजाजत है, ना किसी को ये इजाजत देंगे कि रेड जोन के करीब कोई फड़के अमन अमान खराब करे। ये हो ही नहीं सकता। इस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार सीएम केपी के हैं, क्योंकि वो ये जत्था जो लेके जो इस्लामाबाद में दावा बोल रहे हैं वो सीएम केपी के लीड कर रहे हैं। किसी सूरत एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। पीटीआई एहतजाज और हुकूमत इसका बंदोबस्त करने में लगी हुई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जिंदगी मफलूज है। फौजी दस्ते शहर भर में गश्त कर रहे हैं। बात अगर इस्लामाबाद से बाहर की हो तो अब दीगर शहरों की तरफ भी एक तरफ नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो उस तरफ भी बढ़ रही हैं। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत सूबे के 6 अजला में एयरपोर्ट्स, हसास और अहम इमारतों की हिफाजत के लिए वफाकी हुकूमत को लिख दिया है और फौज के जवान तलब कर लिए गए हैं। एक तरफ ये हालात हैं और दूसरी तरफ स्विनवाम नॉर्थ वजीरिस्तान में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान शहीद हो चुके हैं। सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा करें कि फौजी जवान शहरों में सिक्योरिटी ड्यूटीज़ दे रहे हैं और हसास इलाकों में शहादतें भी दे रहे हैं। और जिस सूबे के इलाके में जवानों की शहादत हुई है उस सूबे के वज़ीर आला कंटेनर में सवार होकर वफाकी हुकूमत के कंटेनर्स की दीवारें गिराते हुए इस्लामाबाद पर यलगार करना चाहते हैं, जिनकी गिरफ्तारी और केपी के हाउस में इस्लामाबाद में जो मुलाकातों की खबरें हैं वो भी मुतज़ाद खबरें आज सारा दिन जो है वो चलती रहीं। पीटीआई के इस एहतजाज का हदफ क्या है? क्या वो बानी की रिहाई चाहते हैं या एससीओ समिट को सैबोटाज करके हुकूमती रुसवाई चाहते हैं? कल जिस तरह तर्जुमान केपी के हुकूमत ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को अपने एहतजाज से खिताब करने की दावत दी है, इसको बज़ाहिर एक अहमकाना बयान ही कहा जा सकता है, लेकिन सियासी एतबार से देखें तो एक तरह से एससीओ समिट को हदफ बनाना भी कह सकते हैं। एक तो इस बयान से पीटीआई अपने एहतजाज को इंटरनेशनलाइज करना चाहती है और दूसरा ये बयान हुकूमत के लिए भी ट्रैप है, क्योंकि इस बयान पर अगर हुकूमत पीटीआई को भारत नवाजी का ताना दे और खुलकर कोई पोजीशन लेती है तो भारतीय हुकाम को निशाने पर लाना होगा। तो ये भी एससीओ समिट से पहले भारत को एक गलत सफारती पैगाम देने के मुतरादिफ होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा 9 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। हुकूमती वज़रा ने पीटीआई के इस बयान पर जो रद्द-ए-अमल दिया है, जरा देख लेते हैं कि उनका क्या कहना था। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया अपने धरने पे आने के लिए। एससीओ के और मुल्क भी हैं, पता नहीं बाकी मुल्कों को क्यों नहीं इन्विटेशन दिया। एक ही मुल्क को इन्विटेशन क्यों दिया है? बैरिस्टर सैफ साहब ने जयशंकर साहब को इन्वाइट करते हैं कि हमारे धरनों पे और हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर आए, तो बाकी भी ममालिक आ रहे हैं एससीओ के ऊपर, उनको भी दावत दे देते। इस वक्त पीटीआई की मुश्किलात में एक और वजह से इजाफा हुआ है। उनको पता है कि हमारे ऊपर जो मुकदमात जो है 9 मई के वो शुरू हो गए, तो फिर हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। वाली वारिस अब उनका जयशंकर है, जमहूरी है, जिन्होंने वागा मार दिए। और वो लोग जो है उनको डी चौक में जलसे में जो है ना इन्वाइट कर। दो शनाख्तें हैं पीटीआई, हिंदुस्तान और इधर तालिबान। वज़ीर इत्तलात अपने बयान में मोहतात हैं, लेकिन वज़ीर दिफा एज ऑलवेज हमेशा की तरह जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पीटीआई हुकूमत को भारतीय वज़ीर ख़ारजा के मामले पर घेरना चाहती थी और ये तमाम सूरत हाल एक तरफ अगर रख भी दें तो आज शाम ढलते ही पीटीआई के मुज़ाहिरीन जिस ड्रामाई अंदाज में डी चौक के करीब अचानक पहुंच गए, ये सूरत हाल काफ़ी हैरत अंगेज़ भी है और सवालात को जन्म भी देती है। क्या ये किसी पसे पर्दा राब्ते की वजह से तो नहीं हो रहा? सीएम केपी की कि एक बार फिर को जो उनकी इस वक्त कोई खबर जो है वो नहीं आ रही और पीटीआई उनकी जो गिरफ्तारी है उसका इल्ज़ाम एक बार फिर लगा रही है, तो इस सूरत हाल का अब अंजाम जो है वो क्या होगा और हालात अब कहाँ जाएंगे? ये कुछ सवालात हैं जो प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ बिलाल कियानी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, साथ ही साथ शोएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और अथर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर मैं शोएब शाहीन साहब से करूँ, शोएब साहब अभी कुछ ही देर पहले वज़ीर दाखिला अभी फ्यू मिनट्स अगो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें जो पैगाम दिया जा रहा है वो ये है कि शायद डी चौक और चाइना चौक और ये जो मोलाका इलाके हैं इनको क्लियर कर लिया गया है और 17 तक कोई एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? बिकॉज ऑब्वियसली आप अपने ग्राउंड पे जो कारकुनान हैं उनके साथ इन टच हैं, इस वक्त क्या हकीकी मायनों में क्या
क्लियरेंस तो लग रहा है कि हो रही है, कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है मोबाइल फोन सर्विस भी शायद वो रिस्टोर कर दें। देखिए 1 घंटा 1.5 घंटा पहले तक मैं गया था और वहाँ की पोजीशन तो आपने सारा मीडिया, सोशल मीडिया में भी दिखाया, लेकिन लेटेस्ट पोजीशन मुझे नहीं पता। ज़ाहिर है मोबाइल बंद है, इंटरनेट सर्विसेज बंद है, कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं है कि क्या तरीका कार है, क्या हो रहा है वहाँ। लेकिन जो कुछ इन्होंने किया है पिछले 3 दिन के अंदर, पूरा इस्लामाबाद, पिंडी डिवीजन और पूरा पाकिस्तान प्रैक्टिकली बंद कर दिया है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी गैर मुल्की किसी ताकत ने पाकिस्तान खुदा न खास्ता के ऊपर हमला कर दिया है और ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। FC है, रेंजर्स है, फौज है, सारी चीजें गश्त कर रही है, इस्लामाबाद पुलिस है, पंजाब की पुलिस है। इनको सोच से कहना पड़ता है, इनको शर्म नहीं आती कि इनका अपना किरदार देखें कि जब हमारा इक़्तिदार था, मरियम नवाज आई अपने PDM की जमातों के साथ, सारा उनको फैसिलिटेट किया गया, कोई पर्चे, कोई FIR कुछ नहीं हुई। इसी तरह बिलावल भुट्टो आया, जब उनकी कांपे टांगी थी वो रेड जोन तक आया, सारे आए, किसी ने नहीं पूछा। मौलाना फजल रहमान आए, 2 दफा इन्हें धरना दिया, 4-5 दिन बैठे रहे, एक दफा दूसरी दफा पूरा उनको फैसिलिटेट किया। भाई एक पार्टी आ रही है एक प्रोटेस्ट करने, इनको क्या एतराज है? इन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है, इन बेशर्मों को इतना नहीं एहसास कि भाई ये जमहूरियत है बज़ाहिर, यहाँ पाकिस्तान में एक आइन है और एक आइनी इदारे हैं, आइन ने ये कहा है, इन्हें हक दिया है कि आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं और प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है किसी भी पार्टी का। और हमने पिंडी में किया तो पूरे पिंडी डिवीजन को, इस्लामाबाद को जाम कर दिया। 8 सितंबर को जलसा किया तो सब जगह पे पाबंदियां लगा दी, पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए। वो तो विद परमिशन था। लाहौर में किया, सारे रास्ते ब्लॉक थे, विद परमिशन था। वो काना में जाकर जगह दी, वहां 10 घंटे लगा के पैदल चल के मोटरसाइकिलों में बैठ के हम वहां पहुंचे। जो भी सरकमस्टांसेस थे, देखें इन लोगों के, हाँ चूंकि ये ड्यूली इलेक्टेड नहीं है, ये कठपुतली हैं, ये कब्जा ग्रुप हैं, ये डाका जनी के जरिए वजूद में आने वाली हुकूमत है और आगे जो कुछ करने जा रहे हैं ये वो गैर आईनी तरमीम करने जा रहे हैं और इस तरीके से फुलुर कासिम का जरिया इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि यहाँ कैंगरू कोर्ट्स बनाएं, अपनी मर्जी के जजेस को बिठाएं, अपनी मर्जी के जज लगाएं और अपनी मर्जी के जरिए तमाम फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दें। आर्टिकल 8 को तरमीम करके, आर्टिकल 199 की तरमीम करके आप किसी को उठाएं, मारें, तशद्दुद करें, बाहर फेंक दें, लाशें फेंक दें, कोई अदालत में जाने वाला ना हो, हाई कोर्ट में भी कोई जाने के काबिल ना हो। इसी अंदाज से आप उससे आगे जाएं। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिलकर अपॉइंटमेंट करेगा किसी भी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की और उनके जजेस की, और ये एक कैंगरू कोर्ट्स बना के सारे वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस इन्होंने इस्तेमाल करते हुए सीटें छीनी है उसके ऊपर भी पर्दा हो जाएगा। फौजी अदालतों में उठा के ले जाएं, जिसको सजाए मौत दें, जिसको चाहे आपका पुरअमन एहतजाज आपका बिल्कुल हक है। और जब भी हम प्रोग्राम्स करते रहे हैं, जब भी हम जो है वो आपके एहतजाज, आपके जलसे होते रहे हैं, तो हम बाकायदा हमें हुकूमत से हम यही कहते रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज करना एक डेमोक्रेटिक पार्टी का, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है वो इजाज़त होनी चाहिए। हाउएवर जो ये वाला एहतजाज है इसकी टाइमिंग पे बात मैं ज़रूर करूँगी आगे जाके, बट हैविंग सेड दैट इसको कोई इंडोर्स नहीं कर सकता। बिलाल कियानी साहब, इस वक्त आजकल जो एक तो जो $1 मिलियन इस वक्त क्वेश्चन बना हुआ है, ऑब्वियसली जो इसके प्रोपोनेंट थे, जो इसको लेके चल रहे थे, जो लीड कर रहे थे, वो हमारे वज़ीर आला KP के थे अली अमीन गंडापुर साहब। अब वो मराक्यूलसली ईरान एवेन्यू से आते हैं, वो पहुंच जाते हैं KP के हाउस, अंदर भी चले जाते हैं, दफ़ा 144 नाफिज है, कोई उनको पकड़ता नहीं है। फिर एकदम से खबर आती है रेंजर्स ने वहाँ पे धावा बोल दिया है और वो कहीं अरेस्टेड है। कहाँ हैं वज़ीर आला KP के, कहाँ हैं प्लीज़, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी इसका जवाब देने से कासिर थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी साहब थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो जो आपने शो के आगाज़ में जो जिक्र किया जी, मैं आपके प्रोग्राम के तवसुत से सलाम पेश करना चाहूँगा जी उन जवानों को, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद, हमारे जो 5 और जवान वहाँ पे शहीद हुए, 4 लांस नाइक थे, 1 सिपाही थे, उनको जी खराज तहसीन और सलाम पेश करते हैं। आज उनका जनाजा भी हुआ, गालिबन 100 के आर्मी चीफ वाज देयर, और ये कुर्बानियों का एक सिलसिला है जिसकी एक कड़ी थी जी। तो हमें ये रोज़ाना याद रखना चाहिए कि वो सारे जवान जो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाते हैं बॉर्डर्स पर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जंग में, वो पुलिसमैन और सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जवान रोज़ाना की बुनियाद पे जो हम सब की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, उन सब की हमें इस खिदमत को भी और उनको सलाम भी पेश करना चाहिए और इसका हमें इसकी हमें कदर भी होनी चाहिए जी। देखिए जो बात आपने अभी की अली अमीन गंडापुर साहब की, बात यह है कि ये इमरान खान साहब ने इनको वाहिद TOR दिया हुआ है,
CMKP लगाने का ही TOR ये था। और आपने बिल्कुल सही आगाज़ में पॉइंट आउट किया कि जहाँ पे एक सूबा है जहाँ पे एक दहशतगर्दी की लहर है, आपको याद होगा जिस दिन लाहौर में भी जलसा था उससे भी एक दिन कबल एक दहशतगर्दी का वाक़या यहाँ पे हुआ था, कल भी हुआ है। और वो CMKP जिनको अभी बैठ के अपने सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मीटिंग्स करनी चाहिए, जिनको अपने सूबे में एजुकेशन के पे मीटिंग्स करनी चाहिए, वो हर दूसरे दिन रियासती मशीनरी उठा के, ये देखिए ये भी अच्छा सवाल है। और ये भी हुकूमत है तो आप ही बताइए। नहीं जी, मुझे तो नहीं, मेरे में तो मैंने तो लास्ट देखा था कि KP हाउस में शायद हैं, मगर बुनियादी बात यह है कि ये साहब पहले इस्लामाबाद के जलसे पे भी गालियाँ निकालते हैं आइन को, ख़वातीन को, सहाफ़ियों को, सबको पथराव भी किया पुलिस पर। लाहौर के जलसे पे भी जाते हुए जब इनकी सड़कें खुली हुई थी तो इन्होंने ड्रामा बनाने के लिए, अपना नाकाम जलसे को किसी पर डालने के लिए उन्होंने वहाँ पे भी शीशे तोड़े, पुलिस पर तशद्दुद किया। और इस दफ़ा आपने आज देखा, मोहसिन नकवी साहब ने खुद जिक्र किया कि 80 से 85 तकरीबन पुलिस के जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इन्होंने टेयर गैस यूज़ की है, उन्होंने फायरिंग की बात की है, तो उन्होंने फुल बदमाशी की है, आज फिर से सारी हदें पार की हैं। ये भी मोहसिन नकवी साहब ने जिक्र किया था। मगर बात यह उसके बाद इन अ वे ये एक रिपीट रील है। आपको याद है इस्लामाबाद जलसे के बाद शाम को, ये दिन में कुछ और है, शाम को कुछ और है। 8 सितंबर पार्ट 2 मुझे लग रहा है ये दिन में कुछ और है, शाम में कुछ और है। तो बहरहाल हुकूमत बताना नहीं चाह रही किस वक्त है कहाँ। और इस वक्त जो एकदम से रिलेटिव पीस हैज प्रिवेल्ड इन द कैपिटल, गालिबन मोहसिन नकवी साहब भी डी चौक से ही शायद जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और मैं आपसे इसलिए पूछ रही थी बिकॉज आई वांटेड कि आपके पास मुसद्दका इतलात जो हैं वो होंगी कि कहाँ से एरियाज क्लियर हो गए हैं, क्या है। बट आई अंडरस्टैंड, जी आई जस्ट ट्रैवल्ड, मैं जी इस्लामाबाद में भी आया हूँ, तो बड़ा सी, मैं तो पहले भी एक शो किया, मैं काफ़ी सेंट्रल इलाकों में तकरीबन सारी इस्लामाबाद के होकर, तो इट्स रिलेटिवली पीसफुल। मैं अपनी गाड़ी पे जी आ गया हूँ आपके पास। अतर काज़मी साहब, मैं ज़रा आपका भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगी। मराक्यूलसली अली अमीन गंडापुर साहब ईरान एवेन्यू से ट्रैवल करते हुए जो है वो अपने काफिले को पीछे छोड़ के, एकदम से उनको ख्याल आता है कि जी काफिले को पीछे छोड़ना है, मुझे KP के हाउस जाना है। वो फ़ौरन KP के हाउस जाते हैं। 144 जो है वो नाफिज है, लेकिन इधर उनको कोई अरेस्ट भी नहीं करता। जैसे वो KP हाउस में पहुँचते हैं तो वहाँ पर रेंजर्स का धावा होता है, खबरें आती है अली अमीन जो है वो कहीं मिल नहीं रहे, अंडर डिटेंशन है, अरेस्ट हो गए हैं, क्या हो गया। ये 8 सितंबर पार्ट 2 है, ये क्या है? देखिए, ये 2 साल की कहानी है जो इस मुल्क में हो रहा है। इशू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जिस तरह रेंजर और पुलिस घुसी है, क्या वो कोई उसका कोई प्रेसिडेंट आपको मिलता है कि किसी सूबे के किसी भी जो उसकी इकाई है हमारी वफाक की, उसके हाउस में इस तरीके से इस्लामाबाद में कभी कार्रवाई की गई हो? अली अमीन साहब कोई अचानक तो यहाँ नहीं पहुंचे ना, 1.5 दिन से तो वो मोटरवे के ऊपर फंसे हुए थे, वहां पे जिस किस्म की शेयरिंग होती है, मोटरवे को लग रहा है, दोनों साइडों से स्क्रिप्टेड लग रहा है। देखिए, आई डोंट नो कि दोनों साइड से है या एक साइड से, ये मुझे नहीं पता, पर मसला ये है कि ये सारी कौम देख रही है कि 2 दिनों से किस तरह शेलिंग की जा रही है। और एक पहले इल्जाम ये लगाया जा रहा था कि वो हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर मारिया, अगर आप देखें पूरे शहर में जो कंटेनर लगाए गए हैं और 2 साल से हर रोज ये कंटेनर लगा देते हैं, क्या अब उसके लिए हम यूगोस्लाविया से वसाइल ले रहे हैं? वफाकी हुकूमत भी तो वसाइल इस्तेमाल कर रही है, पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रही है लोगों के पोलिटिकल और डेमोक्रेटिक राइट्स को कर्टेल करने के लिए। क्या ये रवैया मुनासिब है? इस वक्त हुकूमत में कौन लोग हैं? अली अमीन हमारा इशू नहीं है, इशू वो है कि इस वक्त हो रहा क्या है मुल्क के अंदर, कि रेंजर घुस रही है KP के हाउस में। अभी आप डी चौक की आप कह रहे हैं रिलेटिवली अमन है, आप अपने प्रोड्यूसर से कहें कि अभी बताएं कि वहां से किस किस्म की फुटेजेस आ रही हैं और कौन लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं। मतलब इंसान को देख के शर्म आती है कि ये क्या सूरत हाल है। अब दोनों सियासी जमातें हैं, जिसका भी कसूर हो, सियासी जमातों को मामला सियासी तरीके। बिल्कुल, आप आई एग्री विद यू 100%। बात यह है, मैंने और आपने जो बात करनी है, हमने तो वो बात करनी है जो अनबायस्ड बात हो, जो हक की बात हो। ताली दोनों हाथों से बजती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका प्रेसिडेंस कहीं नहीं मिलता कि इस तरह जो है वो किसी सूबे के जो है वो इस तरह हाउस को जो है वो रेड किया जाए। हैविंग सेड दैट, आपको अगर पता हो कि इस्लामाबाद की पुलिस आपके पीछे इस वक्त लगी हुई है या इदारे आपके पीछे लगे हुए हैं, आप उस एरिया में क्यों जाएंगे अपने कारकुनान को, अपने जो आपका सारा काफिला है उसको पीछे छोड़कर एकदम से आप जाएंगे, वहाँ आपकी अरेस्ट जो है उसके बाद हो जाता है। सो आई मीन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, मुझे ये स्क्रिप्टेड लगता है और दोनों साइडों से स्क्रिप्टेड लगता है। बिकॉज उसके बाद अब चीज़ें जो हैं, as I said, relative calm. I didn't say कि completely peaceful है, but relative calm लगता है कि आ रहा है।
देखिए, अब जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया, ये तो अली अमीन साहब या उनकी जमात खुद ही बता सकती है कि इसमें क्या है, लेकिन गुज़िश्ता रात भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये चीज कहा गया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए और कोई हल इसका निकाला जाए, लेकिन उसको इनकार कर दिया गया। अब अली अमीन साहब जो है, उनके हवाले से सरकारी टीवी से भी खबर चली कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम मीडिया चैनल्स ने खबर चलाई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पता चल रहा है कि जी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो किधर हैं? आर वी लिविंग इन ए बनाना रिपब्लिक के एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अपने सूबे के हाउस में गया है और उसके बाद रेंजर अंदर घुसी है, पुलिस घुसी है, एंड नोबडी नोज के वेयर ही इज। मतलब ये कोई अली अमीन का मसला नहीं है। That's a very valid point. Because जब अभी मोहसिन नकवी साहब से भी absolutely I agree because मोहसिन नकवी साहब से भी पूछा जा रहा था तो उन्होंने बड़ा हंसते हुए रिपोर्टर से ये कहा कि आप बता दें किधर हैं। सो ऑफ कोर्स मैं और आप तो इंटीरियर मिनिस्टर नहीं हैं, जिनके पास ये इख्तियार है वही बताएंगे। बट बिलाल साहब, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो हुआ वो मतलब अनस्क्रिप्टेड था। अगेन यू नो, मैं तो उसमें जो है वो कॉल मी कंस्पिरेसी थियरिस्ट या जो भी मुझे रिपीट टेलीकास्ट लगती है। बट आपकी साइड से भी ये समझता हुकूमत आप हैं, आपको कम से कम ये पता तो होना चाहिए कहाँ हैं वो। नहीं, देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पता होगा, मगर चलें, मुझे काज़मी साहब को अच्छी बात है, फ़िक्र है कि अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ पे हैं। आज तो चलें देख लेंगे, पता चल जाएगा कुछ देर बाद कहाँ पे हैं। मगर पिछली दफ़ा जब थे तो उसके बाद उन्होंने आके जहाँ पे इतनी और गालियाँ निकाली और इतनी धमकियाँ दी और बड़े फन्ने खान और सुल्तान रही बने थे, तो बताते ना कहाँ पे थे, क्यों नहीं जिक्र करते? अगर बड़ी ज़्यादती हुई थी पिछली दफ़ा उनके साथ, जो एक तासुर दिया जाता है, तो ज़्यादती का आके उसी धड़ल्ले से जिक्र करें ना। जिस तरह आज बाकी आइन के दिफा के आड़ के अंदर बदमाशी जो कर रहे हैं, उतने ही धड़ल्ले के साथ आके वो बात करें जितनी दफ़ा माइक पकड़ते हैं। क्यों नहीं करते? मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद भी उस तरह करेंगे। तो बहरहाल ये बातें कहनी सादा हैं, ये मुनाफिकत सबके सामने है। दूसरी बात यह है कि जो बात की गई है ना जी कि आप यहाँ पे कंटेनर लगाते हैं, कंटेनर लगाने का किसी को शौक नहीं है, मगर अगर आप बार बार यहाँ पे हमले करेंगे तो यहाँ पे भी और पंजाब हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें अपने प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी और अपने शहरियों का दिफा करना है। और मजबूरन फिर ये काम करने पड़ते हैं जब इस तरह के गुंडे ये रियासती मशीनरी उठा के अपने सूबे के काम छोड़ के ये गुंडागर्दी करने, इमरान खान की एमा पे करने आती है, तो ये जिम्मेदारी फिर बनती है। इसका शायद आपको एहसास ना हो, क्योंकि आपके तो सूबे में दहशतगर्दी हो रही है और आपको उसकी फिक्र नहीं है। आपको सिर्फ इमरान खान की अना की खातिर उसके कई अहकामात के मुताबिक 9 मई की तरह और पिछले एक दहाई की तरह जब भी उसने अहकामात दिए हमलों के, चाहे वो पीटीवी की बिल्डिंग पे हमला था, चाहे वो डी चौक पर कब्रों का हुक्म था, चाहे वो पेट्रोल बम फेंकना था जमान पार्क के बाहर, ये फिर से उसी की रिपीट टेलीकास्ट है। अली अमीन गंडापुर, उनके पास एक बदमाश है, उस बदमाश को उन्होंने सीएम केपी लगा दिया है, वो बदमाशी कर रहा है जो उसका काम है। जी, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। जी शोएब साहब, ओवर टू यू। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कठपुतली हैं, ये अनइलेक्टेड हैं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। अगर ये जमहूरी होते, ये इलेक्टेड होते, तो इनको शर्म आनी चाहिए थी कि पूरा पाकिस्तान इन्होंने कंटेनरिस्तान बना दिया है। और मकबूजा कश्मीर में और आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में फर्क क्या बाकी रह गया है? ये उनसे बड़े कठपुतली हो चुके हैं भाई। जिसकी गोद में बैठ के आज यहाँ मुसल्लत किए गए हैं, हारे हुए ये लोग हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी नहीं चलने दे रहे, इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिला हुआ है, और जिस अंदाज से ये अब कैंगरू कोर्ट्स बनाने जा रहे हैं। मुझे बता दें, एक लॉफुल आईनी प्रोटेस्ट करना आइन हक देता है। हमने पिंडी में किया, मुझे बताया दे क्या हमने गमला नहीं तोड़ा। इन्होंने हमारे हजारों सैकड़ों की तादाद में हमारे वर्कर उठा लिए, हजारों की तादाद में हमारे लोगों के खिलाफ पर्चे कर दिए। हमने इस्लामाबाद का पुरअमन तरीन जलसा किया, एक सिंगल हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे समेत सीनियर मोस्ट में वकील हूँ इस्लामाबाद का, मुझे उठा करके जेलों में डाल दिया। मैं 7 दिन जेल में रहकर आया हूँ। इन्होंने लाहौर में हमें काना वाली जो जगह दी। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जी रास्ते ब्लॉक करने के ऊपर कोई वसाइल नहीं लगते, रास्ते हटाने के ऊपर जो है कहते हैं जी सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। रास्ते खोलने के लिए भाई, रास्ता खोलना तो ये सवाब का काम है। इन यजीदियत की जो हरकतें इन्होंने की हैं, अभी वो बता रहा था मोहसिन नकवी की जी 500 पता नहीं 65 कितने लोग हमने गिरफ्तार कर लिए, ये इनकी खबर है। एक्चुअली कितने गिरफ्तार है कोई पता नहीं है। और जिस तरह की शेलिंग की है, आप हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल में मैं गया हूं आज पुलिस क्लिनिक पे, वहां इवन बच्चे लोग वो शदीद शेलिंग से मुतासर हैं। हॉस्पिटल के अंदर कलसूम चौक के ऊपर जो शेलिंग की है, वहां के रहने वाले, वहां के हॉस्पिटल्स वाले लोग, उनके यहाँ सांस का प्रॉब्लम है। लेकिन बिल्कुल और अच्छा,
एक प्रोटेस्ट करना, मुझे बताएं, एक प्रोटेस्ट आपका आईनी हक है, सबसे बड़ा जुर्म है। आपका बिल्कुल आईनी हक है, आपका आईनी हक है, इसको मैं पहले ही इंडोर्स कर चुकी हूँ। बट हैविंग सेड दैट, एक ऐसे टाइम पर कि जहाँ पर अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर गए हैं, सऊदी डेलीगेशन ने आना है, एससीओ आना है, ये तो एक आपकी तरफ से भी स्ट्रैटेजाइज चीज़ जो है वो नज़र आ रही है ना, वो भी चीज़ है। प्लस आपने जिस तरह ये बात की कि बच्चे जो हैं वो अस्पतालों में पड़े हुए हैं, अब बच्चे बेचारे अस्पतालों में पड़े हैं और जिस शख्स ने लीड करना था और जिसका कल से इंतज़ार है वो कहीं गायब है, तो वो तो ऐसे लगता है कि जैसे इनको जो है वो ईंधन, जो बच्चे हैं उनको ईंधन बनाकर और जो आम आदमी उनको ईंधन बनाकर वो खुद जो है वो कहीं और जो है वो चले गए हैं, एंड बाय डिजाइन चले गए हैं। देखें, दो बातें बड़ी अहम है। एक तो बड़ी अहम ये है कि जिन लोगों ने ये जो हरकतें की हैं या जो कुछ इन्होंने रास्ते ब्लॉक किए हैं और या जो शेलिंग की है, एक्सपायर्ड शेलिंग की है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और अदालतों में भी जाएंगे। ये जुर्म किया इन्होंने एक्सपायर्ड शेलिंग करके, उससे जो जहरीला मवाद निकलता है या जो डायरेक्ट इन्होंने फायरिंग की है, हमारे कई कारकुन जख्मी हैं। डायरेक्ट फायरिंग, वो ये कह रहे हैं लॉन्ग रेंज टियर गैस शेल जो है वो आपकी साइड से भी आ रही थी, वो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं, इन बातों पे छोड़ें आप। अच्छा, अब आप अली अमीन गंडापुर की बात कर रहे हैं। भाई, अली अमीन गंडापुर अपने एक केपी हाउस में, जो कि उनका घर भी है, उनका दफ्तर भी है, मुझे बताएं वहां वो गया है सेफली। वहां रेंजर्स ने किस तरह और पुलिस इस्लामाबाद ने गासबाना हमला किया। ये प्रोविंशियल अनप्रेसिडेंटेड जरूर है, अनप्रेसिडेंटेड जरूर है, बट आप लॉयर हैं, आप ये मुझसे बेहतर समझते हैं। अगर एक शख्स मतलूब है, असला केस, शराब केस वाला जो है उसमें अगर वो मतलूब है और पुलिस अगर आके उसको अरेस्ट कर रही है, सर फॉरेन सॉइल तो नहीं है ना, वो कोई एम्बेसी तो नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कानूनी तौर पर बता दूं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। सर बट नो गो जोन तो नहीं है ना, प्रॉपर्टी बिलोंग टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंस के अंदर अगर आपने दाखिल होना है तो यूं समझे आप केपी के अंदर दाखिल हो गए हैं। फिर आप जब तक केपी के की गवर्नमेंट से, उनके आईजी से परमिशन नहीं लेंगे, वो आप किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। ये आप किसी और सूबे के किसी भी टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गए हैं। दैट इज द डिफरेंस। इसलिए आपको एंटिटी को आपने जो उससे आगे चले, मारिया मेरी बात मुकम्मल होने दें। जो उसके अंदर आप घुसे, आपने वहां के लोगों को यरगमाल बनाया, वहां अली अमीन गंडापुर को आपने हिरासत में लिया। अब हिरासत में लेने के बाद वो किधर है ना, वो आपने उसकी गिरफ्तारी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है या आप उसको उठा के ले गए हैं या इलीगल कन्फाइनमेंट में है। आपका फर्ज है कि आपके सामने सारी पब्लिक के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मीडिया के सामने आई एग्री। ये जवाब जो है मोहसिन नकवी साहब ये नहीं कह सकते, राइट, मोहसिन नकवी साहब ये नहीं कह सकते रिपोर्टर से कि जी आप बता दें किधर है वजीर दाखिला। आप मोहसिन नकवी साहब जवाब तो देना होगा। बट हम जब लॉयर से बात कर रहे थे, कोई नो गो जोन नहीं है, कोई एम्बेसी नहीं है। अगर वो मतलूब है, उनकी जमानत कैंसिल हुई है केस में, सेशंस अदालत से कैंसिल हुई है उनकी जमानत, तो अरेस्ट उनको किया जा सकता है। वी आर नॉट एंडोर्सिंग इट, बट जस्ट सेइंग कि ये कोई गलत चीज़ कानूनी तौर पर जो हमने अपनी तहकीकात की उसमें कोई गलत नहीं है। दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, क्या किस तरह जो है 2-3 दिन से क्या पूरे जो दारुल खिलाफा है उसमें क्या होता रहा। अतर काज़मी साहब की तरफ चलती हूँ। अतर साहब, सलूशन क्या है इसका? बिकॉज ये आए दिन कंटेनराइजेशन करना, आए दिन ये शेलिंग करना, जितनी मतलब उसमें आप देखें वसाइल तो इस्तेमाल होते ही होते हैं, बट सारी जो आपकी एनर्जीज़ हैं, क्या वफाक है, क्या खैबर पख्तूनख्वा है, वो असल मसाइल से हट के यहाँ पे जो है वो आ रही है। क्या इससे इमरान खान साहब रिलीज़ होंगे? नहीं। क्या इससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं? मतलब वो नज़र आ रहा है इस वक्त फ़िलहाल तो हदफ जो है वो SCO है, बट जो बात की जा रही है कि इमरान खान साहब की रिलीज़ के लिए हम ये कर रहे हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल।
देखिए डॉक्टर मारिया, इसमें सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल सा, और सोल्यूशन आईन पाकिस्तान देता है। किसी की भी हुकूमत हो, जो आइन में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आइन के मुताबिक चीजें आप चलाते रहें, तो हम इस नहज पे नहीं पहुंचते। अगर इस वक्त कोई मसला है तो तमाम सियासी जमातें हैं, जरूरी नहीं कि किसी एक साइड का सिर्फ कसूर होगा, हर किसी ने यहाँ पे अपना अपना हिस्सा डाला है। तो ये सोल्यूशन भी इन्होंने निकालना है। ठीक है, देखें मौलाना के हवाले से माजी में तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन जब उनको लगा कि हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो वो जाके मौलाना से मिले। इसी तरह आधी आधी रात को हुकूमती दोस्त जाके मौलाना के दर पे बैठ गए कि आप हमारे साथ हों। तो जहां पे आपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए सारे लोग बैठ सकते हैं, तो जो पाकिस्तान का ओवरऑल इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी बैठें। लेकिन हल वही है, जब तक आप आईने पाकिस्तान के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे हल नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखें ना, एहतजाज करना, जलसा जुलूस करना, ये तो बेसिक सी एक चीज है। इसको एक ऐसी चीज बना दिया गया है हालिया बरसों में कि जैसे खुदा ना खास्ता ये कोई गुनाह है। और फिर अली अमीन साहब पे तो हम तनकीद करते हैं। आप गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों के बयानात उठा के देख लें, जो हमारे वजीर दिफा हैं। एक तरफ ईरान हमला कर रहा था इसराइल के ऊपर, और दूसरी तरफ वो क्या ट्वीट्स कर रहे थे। अगर आप जाके वो ट्वीट्स देख लें कि 4 दिन गुजर गए अभी तक क्यों नहीं तुम आए, 5 दिन गुजर गए अभी तक क्यों नहीं आए। तो देखिए, इतनी इमेच्योरिटी इस लेवल पे नहीं होनी चाहिए। इस लेवल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लोग इन ओहदों पे बैठे हुए वो मामलात को सुलझाएंगे और कोई हल निकालेंगे इसका। लेकिन इसमें अगेन हम टाइमिंग की बार बार बात कर रहे हैं। इस वक्त जो बैरिस्टर सैफ ने कल जो स्टेटमेंट दी है, वो अब शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है इस वक्त, लेकिन उससे तो खैर आई वुड से गवर्नमेंट ने अच्छा उसका रिस्पांस उस तरह दिया है कि आपने कम से कम इंसेंस नहीं की सिचुएशन। बट ये हदफ तो लग रहा था कि एससीओ को जो है, देखिए मैं आपको, देखिए बात ये मारिया साहिबा कि पीटीआई के पास ना, मुझे लगता है कि ये भी अभी किसी मॉडस ऑपरेंडी में 10-12 साल से फंस गए। इनका कारकुन भी इसकी आदत है, इमरान खान साहब को भी खुद इसकी आदत है, जमात को भी इसकी आदत है कि हर वक्त एक एस्केलेशन करते हैं एहतजाजी मोड में। ये तो अक्सर अपनी हुकूमत में भी कंटेनर से नहीं उतरते थे। तो देखिए, आपको याद है, अब जब आप बात करें कि इस महीने में दे नो दिस के अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे थे, दे नो दिस के चाइनीज़ प्रीमियर आ रहे हैं, दे नो दिस के अभी एससीओ की कॉन्फ्रेंस होनी है पाकिस्तान में, दे न्यू दिस जब 10 साल पहले चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने तब आना था और धरना होना है, इनको रिपरकशंस का पता होता है। दे नो दिस जब ये IMF को चिट्ठियाँ लिखते हैं, दे नो दिस जब ये बाहर जाके इस तरह की लॉबिंग करते हैं, जो जुल्फी बुखारी साहब और शहबाज गिल और दीगर लोग इनके करते हैं, ये इनका एक मॉडस ऑपरेंडी है। अब देखिए, बात ये तो है, और इनका अगर ये ख्याल है कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर से दे कैन ऑलवेज डोमिनेट द नेशनल कॉन्वर्सेशन, कि कोई और काम हो ही ना। अब इनको नज़र आ रहा है कि मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई की शरह 4 साल की कम तरीन शरह पे आ गई है, 6.9% पे। आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज जब हमने हुकूमत संभाली थी उससे कम हो गई हैं। IMF का प्रोग्राम फाइनलाइज हो गया है, FBR के रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अब इनको नज़र आ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में शहबाज शरीफ साहब का एक सक्सेसफुल दौरा हुआ है, जहाँ पे उन्होंने कश्मीर, फ़िलिस्तीन और दीगर इश्यूज़ के ऊपर बहुत जामे तरीके से उन्होंने बात की है, बिकॉज दे रियलाइज, दे फील कि अगर ये चीज़ें बेहतर होती रहेंगी तो फिर हमारी अटेंशन सीकिंग कहाँ पे जाएगी। तो हम तो इनसे बार-बार as the government the onus is on you। नहीं, मगर देखिए, so now coming to that, देखिए शहबाज शरीफ साहब ने पहली तकरीर में आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर दिस टाइम अराउंड, उन्होंने पहली तकरीर में कहा था कि मैं मुफाहमत का हाथ बढ़ाता हूँ। मगर जब ताली हमेशा 2 हाथ से बचती है। अगर आपका रवैया ये होगा कि हमने आपसे सियासी जमातों से तो बात ही नहीं करनी, बैन की भी बातें हुई जी, उसके बाद बैन की भी बातें हुई, उसके बाद जो है वो नहीं, मेरे देखिए गुजारिश ये, एक पस मंजर है, एक फॉरेन फंडिंग केस वाली ये जमात है, प्रूवन एक 9 मई की दहशतगर्दी है, उसके बावजूद फरवरी के बाद भी शहबाज शरीफ जब हाथ बढ़ा रहे थे उसके बाद भी नहीं, मगर हम देखिए ना, बिकॉज हम सियासी, तो हाथ बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपका एक पार्लियामेंट में वजूद है, आप कौमी इश्यूज के ऊपर फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से सीटों वाला, उसके बाद एक दफा बैन की बातें होना शुरू हो जाती हैं। सो एक आफ्टर थॉट जो है वो लगती है उस हिसाब से। देखिए हमारे साहब, देखिए दोनों चीज़ों में तफरीक करें। अगर आपका ख्याल ये है कि बातचीत इस पे होगी कि इमरान खान की रिहाई हो, 190 मिलियन पाउंड केस में आज़ादी मिले, आपको 9 मई की दहशतगर्दी केस के अंदर कोई किसी किस्म की रिलीफ मिले, वो तो नहीं होगा। वो क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें वो कोर्ट्स ने करना है। हाँ, कौमी इश्यूज के ऊपर, आप मईशत के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, ये जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यू नीड टू गिव देम सम CBMs। ये नहीं कि मवेशी मंडी में पहले एक वो दें, आप उनको इजाजत दें, उसको रिवोक करें, फिर उनको उठा के कहें जी आप 50 किलोमीटर। नहीं, लाहौर में इनको जलसे की इजाजत मिली, सड़कें खुली हुई थी, रास्ते खुले हुए थे, जलसा नाकाम हुआ, इनको पता नहीं चला डाले किस पे। अब तो देखिए, मगर बात हम ये कहते हैं, और मैं आपको एक और बात बताऊं मारिया साहिबा, दाखिली रास्ते बंद किए हुए। देखिए उस दिन रास्ते खुले हुए थे। और दूसरी बात ये है कि इनकी जमात से जब भी कोई थोड़ी मुनासिब बात भी करता है, और कुछ लोग करते हैं, तो दे आर शट डाउन बाय इमरान खान।
मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इस्लामाबाद के जलसे के दिन जब अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों को गालियाँ निकाली, लिफाफे और पता किस किस चीज़ की बात की, तो अगले दिन गौहर अली खान ने, अली अमीन गंडापुर ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी, गौहर अली खान ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर एक अपॉलॉजी की, जिसकी वजह से वॉकआउट से सहाफ़ी वापस आए। इमरान खान का उसी शाम अडियाला से बयान आया कि अली अमीन गंडापुर ने ठीक बातें की हैं और जो उसके लिए माफ़ी मांगता है वो जमात छोड़ दे। तो ये मेंटालिटी है, हम इनका इंतजार नहीं कर सकते। अगर ये इस प्रोसेस का मैच्योरिटी के साथ हिस्सा बने बेहतर है, नहीं बनेंगे तो हुकूमत अपना काम जारी रखेगी। अच्छा अतर साहब, एक मुझे ये बताइए कि एक तो चलें ये चीज़ हो गई सारी, लेकिन इस वक्त जो अब हम देख रहे हैं, जो सिचुएशन देख रहे हैं, क्या आपको ये भी लगता है कि एक तरह से अपना जो मौक़िफ़ है, क्योंकि अक्सर ये बात होती है कि अगर पसे पर्दा कोई डायलॉग की बात हो भी रही है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, तो जैसे ही वो वर्कर सपोर्टर को और जो सारी सोशल मीडिया ब्रिगेड है पता चलता है उनके सपोर्टर को, तो वहाँ पे उनके लिए मसाइल जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। डू यू थिंक दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही? बिकॉज एक बयानिया पीटीआई ने क्रिएट किया हुआ है, उससे उनके लिए जेर ज़बर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दे बिकम अ विक्टिम ऑफ देयर ओन नैरेटिव। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त अवाम का एक खास किस्म का सेंटिमेंट है। अगर आप डी चौक अभी चले जाएं, गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोई भी सहाफ़ी जो डी चौक में गया हुआ है, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई लीडरशिप वहां पे नजर नहीं आ रही है। वहां पे आम लोग हैं, आम लोग आए हुए हैं, लोग फैमिलीज के साथ आए हुए हैं, दीगर लोग आए हुए हैं। तो इस वक्त जिस नहज पे चीजें पहुंच गई हैं, उसमें हर किसी का किरदार हो सकता है, उसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं। लेकिन अब अगर कोई ये सोचता है कि मामलात उस तरफ चले जाएंगे जिस तरह 4 साल पहले थे और 5 साल पहले थे और उसी तरह चीजें चलना शुरू हो जाएंगी, नहीं, अब आपको कुछ ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। कुछ चीजों के ऊपर सारे सियासतदानों को इत्तेफाक करना पड़ेगा कि हमने आगे की सियासत किस तरह चलानी है। as we're discussing this, खबर आ रही है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने कल इजलास जो है वो तलब कर लिया है इन द बैकड्रॉप कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मिसिंग हैं, और ऑब्वियसली जितनी फ्रैक्चर्ड पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा है वो भी हम जानते हैं। क्या कुछ आपको लगता है कि तब्दीली हो सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई भी तब्दीली होगी। अली अमीन साहब जो है ना, वो इस वक्त इमरान खान के कैंडिडेट हैं। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से कोई इस वक्त नई जमात बन जाएगी, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, 2 सालों में हमने क्या कुछ नहीं देखा। डॉक्टर मारिया, वी ओनली हैव टू गो बैक नॉट इवन ईयर एंड हाफ, जस्ट 1 साल और कुछ महीने। लोग जमात को छोड़ के जा रहे थे और लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, रेड लाइन लग चुकी थी। आज आप जाके देखें डी चौक पे कौन सी लाइनें लगी हुई हैं। तो हमें रियलाइज करना पड़ेगा, अवाम के मैंडेट को मानना पड़ेगा। वो जिसको भी मिलता है, मियां साहब को मिलता है, जरदारी साहब को मिलता है या इमरान खान साहब को मिलता है, बाकी रेटरिक हम सब कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अनलेस हम इस चीज को रिकग्नाइज करेंगे कि अब मजीद चीजें इस तरह नहीं चल सकती कि अपनी मर्जी से बंद कमरों में बैठेंगे हम और एक हुकूमत बना देंगे खान साहब के साथ मिलके या जरदारी और मियां साहब मिलके या खान साहब और मौलाना साहब मिलके। ऐसा नहीं होगा। आपको अवाम को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। वो मुझे वहां पे लैक लग रहा है कि वो अवाम को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। उसमें मसला ये है ना अतर साहब के, जब आप बात करें आज की हुकूमत से तो वो कहते हैं फिर आज से क्यों शुरू करें, 18 से क्यों ना शुरू करें, 18 से शुरू करें, हमारे साथ क्या हुआ था। पीटीआई कहती है जी आज से 100% एग्री करता हूं, लेकिन वो दुरुस्त कहते हैं। अभी वही बात है ना कि शुरू कहां से होगा। उन किरदारों को पकड़ें, हुकूमत में ये लोग सारे उन किरदारों को पकड़े जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, जिन्होंने पनामा में इनके खिलाफ ज्यादती की, जो कुछ वो सारे किरदार। लेकिन फिर उसमें वो भी होंगे ना, फिर उसमें फिर कहेंगे जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, वो भी इंक्लूड होंगे जो उस सिस्टम से मुस्तफीद हुए, वो भी तो फिर उसमें जो है वो इंक्लूडेड होंगे। बात ये है कि समझ नहीं आती ये कहाँ से शुरू होगा और कैसे शुरू होगा। नहीं देखिए, इसमें डॉक्टर साहबा, इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मेरी नजर में इलेक्शन एक हो, उसमें जिसको वोट पड़ा है वो वोट उसका निकले, ना आरटीएस बैठे, ना जनाब फॉर्म 47 आए। जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया, और यहाँ पे एक चीज अनफॉर्चुनेटली बात पर कही जाती है कि एक दफा यहाँ पे साफ और शफाफ इलेक्शंस हुए थे तो मुल्क टूट गया था। मुल्क साफ शफाफ इलेक्शन से नहीं टूटा था, मैंडेट की चोरी से टूटा था। मैंडेट मियां साहब का हो तो उनको मिले, जरदारी साहब का हो तो उनको मिले, खान साहब का हो तो उनको मिले। मैं जरा इस चीज के ऊपर इन सारी जमातों को एग्री करना। मैं जरा बिलाल साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। ये जो स्पीकर साहब ने इजलास बुला लिया है, आर यू रीडिंग इट डिफरेंटली या यू थिंक कि ये एक रूटीन का जो है वो? नहीं, मेरा आई डोंट नो जी, स्पीकर साहब भी बता सकेंगे। आई थिंक कल शायद है भी इतवार का दिन गालिबन। हाँ, तो
अली अमीन साहब गायब भी हैं। जी जी, चलें वो तो आई थिंक अब अली अमीन गठापुर साहब खुद ही बता सकेंगे या व्हेनेवर विल फाइंड आउट, बट आई डोंट नो जी। आई थिंक स्पीकर साहब हिमसेल्फ कैन स्टेट द रीजंस। मगर जो बात, लेकिन एक और चीज़ भी, अगर कल तक सूरत हाल नहीं तब्दील होती, प्रोडक्शन ऑर्डर्स का भी जो है वो कहा जा सकता है। वो और बात है कि इस वक्त तो कोई इदारा ओन करने को तैयार ही नहीं है कि किसके पास है। मतलब हमारे जो वफाकी वजीर दाखिला है वो कह रहे हैं जी मुझे क्या पता, आप बताएं। बात तो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब अब जब आए हैं यहाँ पे, तो जिस तरह पीछे से आपने पुलिस वालों पे भी तशद्दुद किया, सब कुछ किया, यहाँ पे डी चौक पे आपने गिरफ्तारी होनी थी लीगल काम की, तो देखिए तो वो डी चौक तक क्यों नहीं आए। और मैं ये भी कहता हूँ, ये भी खुद जो काज़मी साहब ने भी जिक्र किया कि लोग जो हैं सड़कों पे खुद आए हुए हैं, तो मैं तो हैरान हूँ कि इनके जो अपने फेसेस हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, दीगर लोग हैं, वो घरों में बैठे हुए आवाम को आगे लगाया। उनको इजाजत थी जी, उन्होंने कहा गया है कि तरमीम के लिए उनको कहा गया है बैठे सेनेटर को। तो ऑन दैट नोट वी विल हैव टू क्लोज टुडेस प्रोग्राम। बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, अतर काज़मी साहब और शुएब साहब, thank you for making time for the program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.